हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरु कोचिंग सेंटर। तो आज हमारे चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास हम 10 करने वाले हैं। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ पहले वो जाकर देख ले, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। तो 20% लाभ पर बेचता है मतलब कि हमें साफ साफ क्या दे दिया उन्होंने, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना दिया, 20%। उसके आगे देखते हैं क्या लिखा है। यदि वह क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को 100 रुपये कम कर दे, कह रहा है सीपी को भी 100 रुपये कम कर दे और एसपी को भी 100 रुपये कम कर दे, तो उसका लाभ 4% बढ़ जाता है। तो उसका लाभ 4% बढ़ जाता है मतलब उसका लाभ कितना हो जाता होगा, 24% हो जाता होगा। तो कह रहा है फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। तो आर्टिकल का क्या बता दो, सीपी बता दो। सर पहले आप लिख लो इसको ठीक से, क्या बोल रहा है वो। तो प्रॉफिट 20%, सर 20% को कहते हैं 1/5। सर जो ये नीचे वाला होता है ना, ये हमारा सीपी होता है, और जो ये ऊपर वाला होता है ये हमारा प्रॉफिट होता है। क्या इससे हम सीपी का और एसपी का रेशो फाइंड कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। सीपी 5 दे रखा है, अगर सीपी में प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है, एसपी बन जाता है। तो सीपी में प्रॉफिट को जोड़ दो तो एसपी कितना आ गया हमारा, 6 आ गया, 5/6 आ गया। हाँ सर एकदम करेक्ट है। इसने बोला अगर सीपी और एसपी दोनों को ही 100 रुपये घटा दिया जाए। सर 100 रुपये घटा रहे हो ना, तो सर ये तो रेशो में से रुपये कैसे घटा रहे हो आप। सर रेशो को भी किस में बनाओ, रुपये में बनाओ। तो जब रेशो को एक्चुअल बनाना हो तो रेशो के साथ क्या लगा दिया करो, एक्स लगा दिया करो। तो 5x में से 100 घटा दिया और 6x में से 100 घटा दिया। तो इसके बाद इसने बोला कि उसका जो रेशो है 100 कम कर दें तो 4% लाभ बढ़ जाता है। 100 कम कर दिया तो 4% लाभ बढ़ गया, मतलब 20 से कितना हो गया, 24 हो गया। तो 24% को क्या बोलते हैं, 24/100। इसको काट लो, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 0, 2 6 12 और ये गया 25 पे। तो सर ये नीचे वाला सीपी होता है और ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। तो अब सीपी के सामने सीपी लिखोगे मतलब 25, और नीचे एसपी लिखना है मतलब सीपी में क्या जोड़ दो, प्रॉफिट जोड़ दो। तो 25 और 6 31। ये हमारा क्वेश्चन क्रिएट हो गया, हमारी इक्वेशन क्रिएट हो गई। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सीपी हम निकाल के देंगे उसको। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 31 का करेंगे हम किससे, 5x माइनस 100 से, और 25 का करेंगे हम 6x माइनस 100 से। तो करते हैं 31 पंजे 155, x माइनस 3100 इक्वल टू 25 छिक्के 150x माइनस 2500। नंबर वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ। तो 155x माइनस 150x इक्वल टू माइनस 2500, माइनस के इधर अगर प्लस का 3100। तो 155 में से 50 जाएंगे तो 5x इक्वल टू 3100 में से 2500 जाएंगे तो 600। x इधर ही रहेगा, 600 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई का 5 इधर आकर डिवाइड में। इसको काटोगे तो 5 1 5, 5 2 10, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 120 आ गई सर। इसने बोला था कि सीपी निकाल के दो। तो सर सीपी को हमने माना था कितना, 5x। तो हमें 5x की वैल्यू निकालनी है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 से। तो 12 पंजे 60 और 1 0। तो 600 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। 600 हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया। आ गई बात समझ में। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको ऐसा करा देता हूँ जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। वो कितने प्रॉफिट पर बेचता है, सर 25% के प्रॉफिट पर बेचता है वो गुड्स को। उसके बाद देखो क्या लिखा है। इफ़ ही इंक्रीजेस सीपी बाय 20, सीपी को अगर 20 रुपये से बढ़ा दे और एसपी को 4 रुपये से बढ़ा दे तो उसका प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाता है 15% से। तो सर 25% था, अगर 15% से डिक्रीज़ करोगे तो मतलब कितना हो जाता है उसका प्रॉफिट, 10% हो जाता है। सर एकदम करेक्ट बात। सर अब सीपी और एसपी की रेशो लिख लो पहले। तो 25% को हम कहते हैं 1/4। नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। अगर सीपी की और एसपी की रेशो चाहिए तो सीपी तो हमें पता ही है कितना है, 4, और एसपी क्या होता है, सीपी में जब हम लाभ को जोड़ देते हैं तो हमारा एसपी बन जाता है। तो 4 + 1 कितने हो जाएगा, एसपी 5 हो जाएगा।
तो अब देखो इसने कहा था सीपी को अगर 20 रुपये से बढ़ा दें और एसपी को 4 रुपये से बढ़ा दें, तो सीपी को 20 रुपये से बढ़ाना है, एसपी को 4 रुपये से बढ़ाना है। सर अगर आप रुपए की बात करने लग गए हो तो सर ये तो रेशो में, रेशो को एक्चुअल करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया। उसके बाद इसने कहा तो जो लाभ है वो 15% घट जाता है, 15% क्या हो जाता है, घट जाता है, मतलब कितना हो जाता है, 10% हो जाता है। 10% को कहते हैं 1/10, नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो मतलब कि सर दोबारा से सीपी और एसपी का नया रेशो आ गया। तो सीपी का कितना है 10 और एसपी निकालना है, तो 10 प्लस प्रॉफिट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 11। सबको समझ आई बात। सीपी में 20 बढ़ाने पर और एसपी में 4 बढ़ाने पर जो प्रॉफिट है वो 15% घट जाता है। अगर 15% घटेगा तो 10% हो गया, 1/10, तो 10 + 1 10 से 11। तो अब क्या कर देंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 का मल्टीप्लाई होगा 4x + 20 से और 10 का मल्टीप्लाई होगा 5x + 4 से। तो कर दो मल्टीप्लाई, 44x + 220 = 50x + 40, x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, तो 220 - 40 = 50x - 44x। 220 में से 40 जाएंगे तो हमारा बचेगा 180, 50 में से 44 जाएंगे तो हमारा बचेगा 6x। मल्टीप्लाई का 6x इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, इधर हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू। x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 30 मिल गई। सर CP निकालने को बोला है, तो CP की वैल्यू हमारी 4x है, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 30, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 120। क्या सबको बात आ गई समझ में कैसे करा मैंने। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सारे क्या लिखा हुआ है। एट वट % प्रॉफिट शुड एन आर्टिकल बी सोल्ड, कितने % प्रॉफिट पर आर्टिकल को बेचा जाए जो अगर उसके सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाए तो उसका प्रॉफिट 4 गुना हो जाए। तो देखो हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट सेलिंग प्राइस और हम लेट कर लेते हैं किसको, कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को लेट कर लेते हैं एसपी और कॉस्ट प्राइस को कर लेते हैं सीपी। अगर जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होता होगा तो वो क्या होता होगा, एसपी में से सर सीपी घटा दो तो हमें पी प्रॉफिट हो जाता होगा। क्या बात मैं सही कह रहा हूँ, एसपी में से सीपी घटा दोगे तो उसको कितना प्रॉफिट होता होगा, पी प्रॉफिट। कह रहे सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाए अगर, तो सेलिंग प्राइस को अगर डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2SP। सीपी के बारे में तो कुछ नहीं कहा, तो सीपी का सीपी, तो प्रॉफिट कितना हो जाता है 4 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 4P। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई। सर ये तो पहली इक्वेशन बन गई और ये कौन सी इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस, ये सबको पता होगा। उसके बाद देखो प्लस माइनस तो माइनस का SP, सर ये तो हमारा हो जाएगा कैंसिल, इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 3P। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आती है, हाँ जी सर। तो उसके बाद देखो SP मल्टीप्लाई का प्रॉफिट इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/1। तो हमें SP पता चल गया, हमें प्रॉफिट पता चल गया, तो क्या हम CP नहीं निकाल सकते, सर एक्चुअल में निकाल सकते हो CP कैसे आएगा, अगर बेचने वाले प्राइस में से अगर अपना प्रॉफिट घटा दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, CP निकल के आ जाएगा। तो मेरा CP कितना आ जाएगा, यहाँ पर जगह नहीं बची, मैं ऊपर कर देता हूँ। तो SP में से प्रॉफिट घटा दो तो मेरा CP आएगा, तो 3 में से 1 गया तो मेरा CP कितना आ गया 2 आ गया, और SP कितना है मेरा 3 है। इसने पूछा कितनी % प्रॉफिट, तो 2 से 3 मतलब 1 का मुनाफा, 2 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई 100, काट दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 50%। क्या सबको आ गई बात समझ में। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 4th क्वेश्चन में कह रहा है एट वट % प्रॉफिट शुड एन आर्टिकल बी सोल्ड, कितने % प्रॉफिट पर किसी आर्टिकल को सोल्ड करें सच दैट ऑन 4 टाइम्स द सेलिंग प्राइस, अगर उसके सेलिंग प्राइस को 4 टाइम्स कर दिया जाए तो उसका प्रॉफिट 6 टाइम्स हो जाए। तो सर वही करो, सेलिंग प्राइस को क्या मान लो SP मान लो, कॉस्ट प्राइस को क्या मान लो CP मान लो। अगर SP में से सर अगर आप CP माइनस करोगे तो हमारा क्या निकल के आ जाता है प्रॉफिट। ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी हमारी फर्स्ट, और ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है, हमेशा ऐसा ही होता है। बट उसने क्या कहा 4 टाइम्स द सेलिंग प्राइस,
अगर सेलिंग प्राइस को क्या कर दें 4 टाइम्स कर दें, सीपी में तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करी, तो हमारा प्रॉफिट कितना टाइम्स हो जाता है 6 टाइम्स। तो कर दिया हमने। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे सर, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -3SP और ये आ जाएगा -5P, माइनस से माइनस कैंसिल, तो SP सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशो कितना आ जाएगा 5/3। सर अगर आप इस CP फाइंड करना चाहते हो ना, तो सर क्या करो, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दो, तो 5 में से 3 घटा दोगे तो हमारा CP कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो सर हमें CP भी पता चल गया, हमें SP भी पता चल गया। CP तो 2 है और SP 5 है, तो कितने का प्रॉफिट 3 का प्रॉफिट, किसके रिस्पेक्ट में 2 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई में 100, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 5 तिया 15, तो आंसर कितना आ गया 150% प्रॉफिट। क्या सबको आ गई बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन, 150% प्रॉफिट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इफ़ द सेलिंग प्राइस इज डबल, सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाए तो प्रॉफिट 300% से बढ़ जाता है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करो। तो देखो सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाए तो सर पहले सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस SP होगा, कॉस्ट प्राइस CP होगा। अगर SP में से CP घटाते हो तो हमारा कितना प्रॉफिट आता होगा, पहले P प्रॉफिट। कह रहा है इफ़ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाए मतलब कितना हो जाएगा 2SP, कॉस्ट प्राइस में तो कुछ छेड़छाड़ कर नहीं रहा, तो -CP। तो कह रहा है जो प्रॉफिट है वो 300% से बढ़ जाता है। सर 300% कह रहा है ना, सर 300% को फ्रैक्शन में कर लो, 300% को फ्रैक्शन में कहते हैं हम कितना 3, तो 3 प्रॉफिट क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो पहले P प्रॉफिट होगा, तो अब कितना हो जाएगा P + 3P मतलब कितना 4P। सर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का SP, CP से CP कैंसिल और P में से 4P जाएंगे तो माइनस का 3P, माइनस से माइनस कैंसिल, तो SP और प्रॉफिट का रेशो कितना आ जाएगा 3/1। सर हमें पता है अगर SP में से मतलब कि जो बेचने वाला सामान है उसमें से लाभ घटा दिया जाए तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाता है, तो 3 - 1, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 2। अब हमें कॉस्ट प्राइस भी पता है, हमें सेलिंग प्राइस भी पता है। कॉस्ट प्राइस 2 है, सेलिंग प्राइस 3 है, तो कितना बढ़ गया 1 2 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई 100, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 50%। क्या सबको आ गई बात समझ में? तो आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।